नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज एक हम नई भर्ती लेकर आए हैं जिसका नाम है यानी कि रेलवे टेक्नीशियन भर्ती। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती संख्या 2/2024 है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो ये टेक्नीशियन की जो भर्ती होगी वो ये कारखाने के अंदर एक काम करवाया जाता है। और उसके साथ साथ में जो भी नए अभ्यर्थी है, जो भी चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अन्य लोगों तक शेयर भी करना है। उनके साथ साथ में मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है कि आपको कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरना है, किन कैटेगरी से फॉर्म भरने से आपके बेहतर अवसर हो सकते हैं, जिनमें आप जल्दी यानी कि कम पढ़ कर के भी आप अच्छी सिलेक्शन की दौड़ में आ सकते हो। उनके साथ साथ में कई ऐसे ट्रेड्स हैं जहाँ से बहुत कम अभ्यर्थी मिलते हैं और जिनसे वो ट्रेड भी अगर कोई नए अभ्यर्थी है तो उनको भी करना चाहिए ताकि आने वाली भर्तियों में उनको मौका मिले। तो अब आप नोटिफिकेशन पर चलना है आप लोगों को सीधे। ये जो रेलवे की भर्ती है, ये यानी कि तकनीशियन ग्रेड 1 सिंगल और तकनीशियन ग्रेड 3 की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती है। आवेदन जो प्रारंभ है वो 9 मार्च से शुरू हो जाएगा। शुल्क के भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2024 है। और संशोधन शुल्क भुगतान के आवेदन करने एवं त्रुटि में सुधार हेतु अगर कोई भी त्रुटि है तो इसको 9/4 से 18/4 तक हम त्रुटि में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, अब देखो नीचे यहाँ पर दिया गया है जो प्रारंभिक वेतन होगा, चाहे वो तकनीशियन ग्रेड सिंगल हो, तकनीशियन ग्रेड 3 हो, सभी जो पूरे स्तर है उनके जो यहाँ पर दिया गया है। तो उम्र भी यहाँ पर एक साथ 2024 यानी 18 से 36 साल तक और 18 से 33 साल तक दोनों के अंदर अलग अलग पोस्टें हैं। तकनीशियन ग्रेड 1 सिंगल है उसके अंदर 1092 है और तकनीशियन जो ग्रेड 3 है उसके अंदर 8052 पोस्टें रखी गई है। आरआरबी वार और रेलवे जोन वार रिक्तियों का विस्तृत यानी कि पूरा विस्तृत दिया हुआ है, यानी कौन से ट्रेड के अंदर कौन सी भर्ती है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बीच में जहाँ ये जो पोस्टें दी हुई है वहाँ पर बताऊंगा कि किस कौन सा ट्रेड आपके लिए बहुत अवसर बेहतर रहेगा। और शायद जिस ये वीडियो कोई भी अगर देख रहा है और उस ट्रेड से अगर उनकी ITI है तो 100% का सिलेक्शन है, वो कम पढ़ कर भी सिलेक्शन पा सकता है। अगला है महत्वपूर्ण निर्देश आप लोगों को, कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले CAN यानी कि CEN की दी गई जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ ले कि भाई हमारी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वो सारी चीज़ें कि हम पूरा वो कर पाते हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ देखना है आयु है वो 1/7/2024 से तकनीशियन ग्रेड 5 सिंगल और 18 से 36 साल तक और तकनीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए 18 से 33 वर्ष आयु के छूट का विवरण भी पैरा संख्या 5.1 में देखना है, यानी कि इस कैटेगरी वाइज सबको छूट भी मिलने वाली है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा और ईमेल ID वगैरह मोबाइल नंबर सहित आपको अच्छी तरीके से देना है ताकि यहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगी वो पढ़ के बताऊँगा कि DV और मेडिकल के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट उसकी RRB की रिक्तियों के 1.1 के दर से RRB वार की जाएगी। ये CBT की योग्यता पर आधारित है। कई पालियों में आयोजित CBT के लिए एक अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को DV में उपस्थित होने के लिए उनके कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक RRB वेबसाइट के साथ ही SMS और ईमेल में उनके पंजीकृत मोबाइल और ईमेल ID पर इसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। नकारात्मक अंकन का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CBT में नकारात्मक अंकन प्रत्येक गलत के लिए 1/3 अंक होगा, यानी कि 1/3 अंक गलत पर काटा जाएगा। प्रतिबंध भी क्या कि किन किन चीज़ों पर है, अगर आप इन चीज़ों कोई भी अगर आपके पाए जाते तो आपके पास जेल भी आप लोगों को हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला है सामान्य जो भर्ती प्रक्रिया है, आप लोग जानते हो जिनको आपको पढ़ना है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद में ये जो सामान्य जानकारी चीज़ें हैं, निःशुल्क ट्रेन यात्रा यानी कि SC/ST उम्मीदवारों को अनुरोध पर स्वीकार्य, ये बहुत बढ़िया है कि SC/ST उम्मीदवार अनुरोध के स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों में CBT, CBAT, DV मेडिकल परीक्षा जैसे लागू हो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण की वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके कॉल लेटर के साथ प्रदान किया जाएगा। यानी कि कोई भी अगर SC/ST से तो उनको आने जाने का जो टिकट है वो भी फ्री दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए किसी भी प्रश्न के लिए आप इस ईमेल पर और इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके और पूछ सकते हो। रिक्तियाँ क्या है,
रिक्तियों के देखें तो कृपया ध्यान दिए कि रेलवे रिक्तियाँ प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है। इसका मतलब यहाँ पर जो अभी 9,000 वैकेंसी है, तो इसका मतलब अभी जो भर्ती है 2024 में शुरू हुई है और ये भर्ती है वो 2027 तक भर्ती है कंप्लीट होगी, कंप्लीट ज्वाइनिंग इनकी। तो यहाँ आते आते जो ये 9,144 पद है, 9,144 पद ये बढ़ करके लगभग 14,000 पद हो जाएंगे, ये मेरी विश्वास है। क्योंकि पिछले जो कई भर्तियों के अंदर भी ऐसा हुआ है कि 14,000 पद है वो यहाँ पर बढ़े हैं। और ये आप देख सकते हो जो चिकित्सा मानक है वो इस तरह का होना चाहिए। तो चिकित्सा के अंदर तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक आध को छोड़ करके। और नागरिकता वो कैसी होनी चाहिए, एक उम्मीदवार का या तो भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान, इन किसी भी का नागरिक वो हो सकता है। और आयु सीमा है वो आपको बता दिया कि 1/7/2024 के लिए 18 से 36 और 18 से 33 वर्ष के लिए होनी चाहिए। तो तकनीशियन ग्रेड सिंगल के लिए 7वें पी के तहत वेतमान जो आयु की छूट है वो SC/ST उम्मीदवारों को 3 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 साल और EWS को भी 3 साल, तो ये भी है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तकनीशियन ग्रेड थर्ड है, उनके 7वें CPC के तहत वेतन स्तर 2 आयु छूट 33 वर्ष, और छूट वही है हर कैटेगरी में। छूट में कोई, हर भर्ती के अंदर लगभग छूट यही रहती है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो आयु के जो उम्मीदवार है भरते समय इन चीज़ों के यानी कि इन आयु के बीच में आपके होने चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हो। शैक्षिक योग्यताएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता, यानी कि जैसे जहाँ पद दिया होगा वहाँ पर ही अलग से योग्यता दी हुई, तो वहाँ आपको देखना है और आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से देखना है। आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये है, और 500 रुपये भी है जनरल जो OBC है, और बाकी जो SC/ST है उनके लिए 250 रुपये का वो आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन भी करना है। अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़े वर्ग यानी कि EBC उम्मीदवार उसकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, वे रियायती शुल्क के पात्र है, तो वे 7 पैरा के अनुसार पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। और ये जो सामान्य निर्देश है, सामान्य निर्देशों को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि भाई OBC के लिए कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC के लिए कौन सा होना चाहिए, ST के लिए कौन सा होना चाहिए, AWS है वो अगर वो किसी पद का फ़ायदा उठा रहे तो उनके पास कौन कौन से वो जो भी सिस्टम है उनके अंदर वो आना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेंचमार्क जो विकलांग है उनके लिए भी ये निर्देश है, तो ये आपको पढ़ना है। अगर कोई विकलांग है, भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी, भर्ती प्रक्रिया के कितने चरण होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप भी सोच रहे होंगे। भर्ती प्रक्रिया के अंदर पहले जो CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में DV होगी, और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में फाइनल लिस्ट है वो आ जाएगी। कंप्यूटर जो पर्सन है वो कुल 90 मिनट के होंगे और कुल 100 पर्सन होंगे, और प्रत्येक गलत के लिए 1/3 यानी कि नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। कई पारियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का सामान्यकरण किया जाएगा। किसी के मान ली पारी में अगर हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो कुछ उसमें वो करके और शॉर्ट लिस्ट। तो ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी कंप्यूटर है, गणित है, बुनियादी इंजीनियरिंग है, और जो तकनीशियन ग्रेड सिंगल जो CBT प्रश्नों का अंकों का संभावित विषयवार ब्रेकअप है। तो आप देख सकते हो कि सामान्य जागरूक के 10% है, रीजनिंग के 15 है, कंप्यूटर के 20 है, अंक शास्त्र के 20 है, बुनियादी विज्ञान इंजीनियरिंग के 35 है, और कुल मिलाकर के 100% यहाँ पर हो सकते हैं। तकनीशियन जो सेकंड है उसके अंदर भी यही 100% है, 1/3 है, और उस हिसाब से ये पूरा, उसमें कोई ज़्यादा सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन के लिए आपको ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, अच्छी तरीके से आपको तैयार रखना है। और उसके बाद में ये जो CENE में भाग लेने वाले जो वेबसाइटें हैं ये भी आप अच्छी तरीके से दे करके इस आवेदन को करना है। तो आवेदन अच्छी तरीके से, कॉल लेटर संबंधी इन सारी चीज़ों को, वीडियो को आपको रोक रोक कर भी आपको देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आरक्षण आयु के अंदर छूट भी है। यहाँ पर अब आएगा कि किसके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस योग्यता हम जैसे यहाँ पर दे रखा है,
जो तकनीशियन ग्रेड ब्लैक स्मिथ है, तकनीशियन ग्रेड ब्रिज है, तकनीशियन ग्रेड कैरेज है, वेंगन है। तो उनके लिए जैसे किसी भी कारपेंटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, यानी कि पाइप फिटर ट्रेड ITI भी वो होना चाहिए। तक चालक ग्रेड है तो उसके अंदर मान्यता पर मैकेनिकल मोटर व्हीकल सामग्री हेडलाइटिंग ऑपरेटर सह क्रेन ऑपरेटर ऑपरेटर लोकोमोटिव रेल क्रेन ट्रेड्स में ITI या मेट्रिकुलेशन यानी कि SSLC प्लस उपरोक्त बताए गए ट्रेड को कोर्स पूर्ण एक्टिव होना चाहिए। डीजल के लिए भी डीजल से संबंधित भी ITI है। तकनीशियन डीजल मैकेनिक के लिए भी है, तो वहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल तकनीशियन ग्रेड यानी कि इलेक्ट्रिकल TRS, तकनीशियन ग्रेड 3 ESMU, तकनीशियन ग्रेड फिटर के लिए देखो यहाँ फिटर से ट्रेड ITI होनी। फिटर की देखो मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था मैं बताऊंगा। जो फिटर जो ट्रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर किसने किया है तो वो बेहिचक आराम से लग सकता है। तो आप वहाँ से बने रहिए। 11 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बाद फिटर का ट्रेड है वो 5-6 महीने तैयारी करके आराम से लग सकता है। और मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस NCT प्राप्त संस्थान में फिटर में ट्रेड में ITI बताए गए कोर्स पूर्ण होना चाहिए। और तकनीशियन ग्रेड तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो, सबके अंदर अलग अलग पद और अलग अलग यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन है, रिवेटर है, सिंगल है, तकनीशियन ट्रेड मैकेनिक है, ट्रेनर है। तो ट्रेनर के अंदर भी आप देख सकते हो। तक वेल्डर के अंदर भी वेल्डर का आपका गैस वेल्डर है, वेल्डर पाइप है, वेल्डर TIG MI ट्रेड में किसी भी अगर ट्रेड में है तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अब यहाँ पर ये पोस्टें हैं, यहाँ पर ये पोस्टें हैं कुल मिलाकर के यहाँ पर जो 1000 पोस्टें हैं, ये आप अच्छी तरीके से देखना हो किसके अंदर कौन सी पोस्टें हैं, तो आप ये देख सकते हो। अहमदाबाद के अंदर है, अजमेर के अंदर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बेंगलुरु के अंदर भी है, बेंगलुरु 11 नंबर में नहीं है। भोपाल के अंदर आप देख सकते हो 11 टेक्नीशियन फिटर के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पर, 12 और 11 यानी कोई 24 और 17 पोस्टें हैं। और उसके बाद भुवनेश्वर के अंदर भी 11 नंबर फिटर के अंदर वैकेंसी है। और यहाँ पर जो बिलासपुर है यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। चंडीगढ़ के अंदर भी है। और उसके बाद में गोरखपुर है, गोरखपुर के अंदर 7 और 2 9 वैकेंसी है। और उसके बाद में गुवाहाटी के अंदर है, यहाँ पर कोलकाता के अंदर है 13 और 6 वैकेंसी है। और RRB कोलकाता है, मालदा है, ये मालदा एक नई आई है, तो यहाँ पर 21 पोस्ट है, 3 है, कुल मिलाकर के 30 पोस्ट हैं फिटर की बहुत सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और उसके बाद में ये सीन तकनीशियन। उसके बाद मुंबई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई के अंदर यहाँ लगभग सभी पोस्टें मिलेगी। फिटर के अंदर 36 और 7 5 कुल 28 पोस्टें हैं, कुल 88 पोस्टें हैं मुंबई के अंदर। और यहाँ आप देख पा रहे हो। उसके बाद मुजफ्फर के अंदर भी पोस्टें अच्छी खासी है। प्रयागराज के अंदर भी है, प्रयागराज के अंदर भी अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये पोस्टें हैं। तो सब के अंदर आपको ये देखना अच्छी तरीके से। मैं मुख्यतः फिटर पर ही आपको ज़्यादा कर रहा हूँ कि जिसके पास फिटर का है तो वो आराम से है वो भर सकता है। और यहाँ आप देख सकते हो सिलीगुड़ी के अंदर भी है, अच्छी खासी वेल्डर के अंदर भी है। और यहाँ पर वेल्डर के लिए 18 नंबर है। और वेल्डर और फिटर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर के पोस्टें थी। और फिर ये नीचे दिए गए जो कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है आपके लिए। पोस्टें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस में कौन सी ज़्यादा है वो पोस्टें हैं।
तो आपने देखा होगा अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ना है, इसलिए पूरी पोस्टों के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि बिना फिल्टर के कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो अच्छे तरीके से है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, और चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करना है, ताकि हर आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको अच्छे तरीके से आपको है वो बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है।